हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइव साइंस सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए क्या है, पिछले लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन से रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला था, जितने भी शॉर्ट नोट्स में हमने क्या किया, समरी के फॉर्म में हमने लिख दिया था और वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन भी हम लोग देखे, 4 क्वेश्चन अप्रोक्स देखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। यहाँ पे हम लोग फिर क्या किए हैं, 3 क्वेश्चन लिए हैं, तीनों क्वेश्चन को अभी हम डिस्कशन करेंगे। देखिए ये जो सीरीज चला रहे हैं, इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, जेईई, नीट और जो भी एस्पिरेंट है, एनडीए वगैरह जो भी जहाँ पे डिफेंस सेक्टर में आपका क्या होता है, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जितने भी मेरे लेक्चर आएंगे सभी में हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट समरी बताएंगे, यानी शॉर्ट जितने भी फॉर्मूला होगा लेक्चर का, सभी फॉर्मूला को हम लोग एक बार लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, छोटा छोटा कंसेप्ट जो यूज होगा, कैसे हम लोग फॉर्मूला के अप्रोच लेते हैं, कैसे हम लोग जेई और नीट के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो होता है किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे और क्वेश्चन का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ज्यादातर हम लोग का मोटिव रहेगा क्या, अगर कोई भी मेरे न्यू चैनल पे आ रहे हैं तो मेरे चैनल को क्या, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आप लोग को बहुत ज्यादा यहाँ अलग अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर का हो सकता है, नीट का या जेई का, या उसी पैटर्न का अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और शॉर्ट नोट्स तो यहाँ सभी मिलेगा, जितने भी फॉर्मूला का नोट्स होता है हर चैप्टर से रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, फॉर्मूला के क्या करेंगे, लिख करके आप लोगों को दे देंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोग डिस्कशन करते हैं। 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अ पार्टिकल परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है, हैविंग 15 मीटर, क्या है, अ पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन विद द 50 आरपीएम, सॉरी 50 आरपीएम हैविंग द लीनियर स्पीड। ओके, लीनियर स्पीड कितना दिया है, इतना। लीनियर स्पीड कितना है, लीनियर स्पीड ये है, लीनियर स्पीड यहां से यहां तक दिया हुआ। की पॉइंट आप पकड़िए, सर्कुलर मोशन विद 50 आरपीएम, मतलब क्या दिया है, आरपीएम का मीनिंग होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो आपको फ्रीक्वेंसी दिया। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं, देखिए समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन में क्या फ्रीक्वेंसी दिया है आपको, कितना, 50 आरपीएम, आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट है ये। अगर 50 आरपीएम को रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कीजिएगा, इसको क्या करना पड़ेगा, मिनट को क्या करना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन पर मिनट है तो 1 सेकंड में कितना होगा, मिनट को क्या सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, मिनट को आपको क्या करना है, 50 रिवॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे ये दिया है अपने को, क्या ये एफ दिया हुआ है, इतना रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट में इतना रिवॉल्यूशन, 50 रिवॉल्यूशन आप यूनिटरी मेथड का यूज करके निकाल सकते हैं। 1 मिनट में 60 मिनट में 60, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन, 50 रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन तो 1 सेकेंड में आपको निकालना होगा, 1 सेकेंड में निकालिएगा, 1 सेकेंड में तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 50 रिवॉल्यूशन बाय 60, इतना। तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर लिखना होगा, फ्रीक्वेंसी जो दिया है, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 1/60 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आ गया क्या, 5/6 आ गया फ्रीक्वेंसी। कैसे पता चला फ्रीक्वेंसी कैसे इतना होगा, देखिए क्या दिया होता, 50 रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, तो हमको फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन, 1 सेकंड में जितना चक्कर काटता है उसी को फ्रीक्वेंसी कहा गया। ये दिया हुआ है क्या, 50 चक्कर काटता है 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड में 50 चक्कर काटता है, तो 1 सेकंड में कितना चक्कर काटेगा, 50/60, 50/60। तो ये आ गया आपने को फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आ गया इतना रिवॉल्यूशन पर सेकंड। और ओमेगा इज इक्वल टू होता है क्या, 2 पाई इंटू एफ होता है, 2 पाई एफ के जगह पुट कीजिए 5/6, ये कितना हो जाएगा, 5 पाई/3 हो गया। ये क्या आ गया अपने को, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, ये क्या आ गया, ओमेगा आ गया, ओमेगा यानी एंगुलर स्पीड कहिए इसको, या एंगुलर वेलोसिटी के, इतना रेडियन पर सेकंड। कह रहा है क्या निकालने का, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओमेगा आ गया। अब कह रहा है क्या, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल, इसका एंगुलर स्पीड आपको पता है, एंगुलर स्पीड एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अबाउट। कोई सर्कुलर मोशन पे घूमता है तो वो सर्किल के सेंटर से एक एक्सिस पास करता है, उसी के अबाउट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, इसी के अबाउट एक मोशन कर रहा है। तो यहाँ ओमेगा अपने को दिया हुआ है, इसका ओमेगा अपने को दिया हुआ है कितना, ओमेगा का वैल्यू निकल गया 5/3 रेडियन पर सेकंड। आर अपने को निकालना है, कह रहा है कि एक्सिस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस निकालना पार्टिकल का। जबकि v का वैल्यू, लीनियर स्पीड भी दिया हुआ है आपको 3.14 मीटर पर सेकंड, ये दिया है, लीनियर स्पीड दिया है। तो आप देखिए समझते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, हम जानते हैं ये रिलेशन, सिंस हम जानते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। ओमेगा अपने को निकाल चुके हैं 5/3 इंटू आर का वैल्यू अपने को पता है कितना, आर का वैल्यू नहीं पता है, v का वैल्यू पता है, v का वैल्यू पता है 3.14, पाई का वैल्यू होता है 3.14, कैंसिल हो गया, 3 इज इक्वल टू 5r, r इज इक्वल टू आ गया 3/5 मीटर, राइट आंसर। ये क्लियर है कैसे अप्रोच लिए। देखिए इसमें क्या था,
वाली क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें अपने को दे दिया है 50 रिवोल्यूशन पर मिनट। ये रिवोल्यूशन पर मिनट दिया है, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है। 1 सेकंड में निकाल लीजिए कितना है। 1 मिनट में 50 है तो 1 सेकंड में निकाल लिया हमने। 1 सेकंड में 50/60 यानी 5/6 आ गया। एफ निकल गया। तो ओमेगा और एफ में रिलेशन क्या होता है ये हम लोग पहले से जानते हैं। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। यहाँ से ओमेगा निकल गया। ओमेगा और भी और आर में रिलेशन जानते हैं। भी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है। ओमेगा इंटू आर होता है। तो भी की जगह भी का वैल्यू हमको लीनियर स्पीड दिया हुआ है। ओमेगा की जगह ओमेगा का वैल्यू पुट किया हमने, आर ऑटोमेटिक निकल गया। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं, सॉल्यूशन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a particle is moving with a constant speed in a circular path, find the ratio of average velocity to its instantaneous velocity। क्या कह रहा है देखिएगा, समझिएगा। इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो आप लोग। देखिए क्या है, देखिए बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि सभी जगह तो बताया जाता है, थ्योरी आपको पढ़ाया जाता है, शॉर्ट नोट्स आपका नहीं मिलता है, फॉर्मूला नहीं मिलता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाया जाता है। तो हम सोचे इस चैनल पे जितने होते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकता है, सभी टाइप का क्वेश्चन हम लोग आप लोग को दिखाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे क्या होता है, सेकंड नंबर के क्या कह रहा है, पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से एक पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे। ओके, मान लेते हैं कांस्टेंट स्पीड का है कांस्टेंट स्पीड, तो यहाँ पे भी मान लेते हैं भी स्पीड से मूव कर रहा है। स्पीड का रहा है, वेलोसिटी तो हर इंस्टेंट चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी तो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। हम पहले बताए थे फर्स्ट लेक्चर में आपको, सर्कुलर मोशन पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है, स्पीड उसका कांस्टेंट हो सकता है बट वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, वेलोसिटी कांस्टेंट तब होता है जब डायरेक्शन चेंज नहीं करता, लेकिन सर्कुलर मोशन पे ट्रैक घूमना है इसको, तो पार्टिकल को डायरेक्शन हर इंस्टेंट उसको चेंज करना होगा, तभी सर्कुलर मोशन पे कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। इसी वजह से कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है, इसका मतलब एस्केलेटेड मोशन है, वेलोसिटी हर इंस्टेंट चेंज होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन चेंज होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसका मान लेते हैं भी है कितना, a particle is moving with a constant speed in a circular path, finds the ratio of average velocity to its instantaneous velocity when particle is described at pi/2 angle। pi/2 यहाँ से चलना शुरू किया p से, pi/2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पहुंच गया 1/4 में 90 डिग्री, q पे पहुंचा pi/4। तो यहाँ से ये अगर r है सपोज, तो ये भी r होगा, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का, r इंटू आर, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा pq। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट पहले देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अगर pi/2 एंगल सबटेंड करेगा, डिस्क्राइब करेगा, तो pi/2 एंगल मतलब होता है क्या, क्वाड्रेंट सर्किल, क्वाड्रेंट सर्किल को परफॉर्म करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r इंटू आर। ये डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये r है, ये r है, बेस और परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा r² प्लस r², मतलब √2 इंटू r, इतना हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्यों निकाले, क्योंकि हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रेशियो निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इसका एवरेज वेलोसिटी में। तो एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको पता है v है, जो ऑलवेज फिक्स है, कांस्टेंट है, देखिए मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, इंस्टेंटेनियस तो फिक्स है v है, लेकिन हमको निकालना होगा एवरेज। एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस यहां से यहां तक गया, तो डिस्टेंस बोलिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर किया जाएगा, अपने को पता है कंप्लीट सर्किल पे ट्रेवल करता है, कंप्लीट सर्किल को चलता है, ये कंप्लीट रिवोल्यूशन पूरा करता है, तो 2 पाई r के बराबर, तो हाफ का भी हाफ करता है, यानी पाई r का पाई r अपॉन 2 पाई r को 4 से डिवाइड कीजिए, एक कंप्लीट सर्कमफ्रेंस का 1/4, ये कितना हो जाएगा, यानी पाई r अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या हुआ, डिस्टेंस इतना हुआ, डिस्टेंस पता चल गया, स्पीड भी अपने को पता है, स्पीड भी कितना है, स्पीड कितना है, v है, देयरफॉर टाइम बताइए, यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा होगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, पाई r बाई 2, स्पीड कितना है v, तो पाई r बाई 2v, ये आ गया अपना, अपने को क्या आ गया, टाइम आ गया। अगर ये मीटर में लेंगे, अगर मान लेते टाइम है तो ऑफकोर्स सेकंड में मान सकते हैं, सेकंड में। ओके, अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो, ये अगर मीटर पर सेकंड में है तो, डिस्टेंस मीटर में है तो, ओके, अगर नहीं भी मिलते हैं, यूनिट नहीं दिया है, नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने में यूनिट का कोई मतलब नहीं बनता है, दोनों स्पीड का रेशियो निकालना है तो कैंसिल हो जाएगा फाइनली। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एवरेज v एवरेज कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट
बाय टाइम टेकन, टोटल टाइम, टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट देखिए √2r, टाइम कितना है? पाई आर बाय 2v। ये अगर निकालेंगे तो निकल जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, 2v, 2√2v, 2√2v, 2√2 ये ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, मल्टीप्लाई में जाने के बाद क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा इंटू v बाय पाई आएगा, बाय पाई आएगा। ओके, अब देखिए क्या है, इंस्टेंटेनियस अब एवरेज निकल गया, इंस्टेंटेनियस पता है, रेशियो का मीनिंग क्या हो जाएगा? रेशियो किसका रेशियो कर रहा है? रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू इंस्टेंटेनियस, एवरेज v एवरेज बाय v इंस्टेंटेनियस। v एवरेज कितना होगा? 2√2 v बाय पाई अपॉन v, v से v कैंसिल हो गया तो 2√2 बाय पाई आपको आंसर आ गया। क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर होगा, ये सिंपल है यहां तक। देखिए हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली, एवरेज वेलोसिटी निकालने का कुछ नहीं करना था, एवरेज वेलोसिटी इतना आया है तो यहाँ रेशियो निकालने के लिए क्या किए, v एवरेज यानी 2√2 बाय 2√2v बाय पाई हो, इसको v से डिवाइड करेंगे, v कैंसिल हो जाएगा तो 2√2 बाय पाई आ गया अपने को। अगर जिसको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा नीचे में तो यहाँ देख सकते हैं रेशियो निकालने के लिए। क्लियर है? अब हम लोग देख लेते हैं क्या, थर्ड और लास्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अप्रोच थोड़ा सा सोचना क्या था, सोचा एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम चाहिए था, तो टाइम निकालने के लिए हमने क्या किया, डिस्टेंस का हेल्प लिया। हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देख लिया, हालांकि डिस्प्लेसमेंट तो हमको पहले से पता था, अगर टाइम पता रहता तो डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते, लेकिन नहीं था, इसी वजह से हमने क्या किया, पहले यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकाल लिया, स्पीड से डिवाइड करके टाइम निकाल लिया, और टाइम निकल गया तो क्या हुआ, एवरेज स्पीड निकालने टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम कर दिया। टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, √2r, अब बाय क्या दिए, टोटल टाइम कितना हुआ था, टाइम 2 पाई आर बाय 2v करने के बाद यहाँ से हमने निकाल लिया था। ओके, क्लियर है? अब हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इजी में देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन भी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन पहले आप लोग खुद से एक बार सोचिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन को सोचिए एक बार, थर्ड नंबर क्वेश्चन सोच सकते हैं आप लोग, थर्ड नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़िए और वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सोचिए एक बार थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, जो कल हम फॉर्मूला बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, आई थिंक 10-12 मिनट का लेक्चर था, उसको आपको देखना होगा तभी आप समझ पाएंगे। वो लेक्चर में क्या होता, सारा फॉर्मूला हमने प्रैक्टिस करवा दिया था। तो देखिए क्या देखते हैं, थर्ड नंबर में क्या कर रहा है, अ फैन इज रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। एक फैन जो है ये थर्ड कर देते हैं, इसको कौन सा कर देते हैं, थर्ड। फैन क्या कर रहा है, फैन इज रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी कितना है, एंगुलर वेलोसिटी कितना है, 100 रिवोल्यूशन। ओमेगा कितना दिया है, ओमेगा इनिशियल यानी ओमेगा नोट दिया है कितना, 100 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन में दिया है। ओके, एंगुलर वेलोसिटी इतना दिया है। देन आफ्टर स्विच ऑफ इट्स टेक्स 5 मिनट टू स्टॉप। अगर स्विच ऑफ किया पंखा का, इनिशियली पंखा इतना रिवोल्यूशन पर सेकंड, एक सेकंड में 100 रिवोल्यूशन क्या करता था, घूम रहा था, लेकिन जैसे आपने पंखा को स्विच ऑफ किया, पंखा वाले स्विच को ऑफ किया तो क्या हुआ, 5 सेकंड लगता है पंखा को स्टॉप होने में, यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, 0। ये होने में टाइम कितना लग रहा है, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड लग रहा है। कितना, 5 सेकंड या 5 मिनट, 5 मिनट टू स्टॉप, 5 मिनट्स लग रहा है। तो अब इसको 5 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, इतना सेकेंड हो जाएगा, इतना मिनट्स लग रहा था पहले, अब इतना सेकेंड हो जाएगा। ओके, क्लियर है? तो आपको कह रहा है क्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बिफोर इट्स स्टॉप। कह रहा है क्या, रुकने से पहले तक फैन जो है पंखा कितना चक्कर लगाया होगा। तो देखिए समझिए, बिल्कुल समझिए, थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं सिंस ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाय 2 इंटू टी, ये जानते हैं हम लोग। ओमेगा नॉट कितना है, ओमेगा नॉट है 100 रिवोल्यूशन में ही रखते हैं, 100 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, 100 रिवोल्यूशन पर सेकेंड प्लस ये 0, फाइनली 0 हो जाता है बाय 2, टाइम कितना है 5 इंटू 60 सेकेंड। तो अब देखिए सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड से सेकेंड ये कितना हो गया, 50 रिवोल्यूशन। यहाँ पे अगर इसको ऐड कीजिएगा तो 50 रिवोल्यूशन बाय सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू इतना सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना होगा वो आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 50 मल्टीप्लाई
300 हो जाएगा। हाँ 300 इतना रिवोल्यूशन। अब इसको और मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0 0 1500 रिवोल्यूशन, 1500 रिवोल्यूशन आया, 1500 रिवोल्यूशन आपको आ गया। ओके क्लियर है, ये आपको फर्स्ट नंबर का पहला का आंसर क्लियर हो गया। फर्स्ट नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, आप जब रुकने से पहले तक कितना रिवोल्यूशन कितना काटा है, ये निकल गया आपको। दूसरा इसी में देखते हैं, दूसरा बिल्कुल सिंपल है। दूसरा कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन। जैसे ही पंखा को पे स्विच को ऑफ करोगे तो 5 मिनट बाद रुक रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रुकने वाला कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स, उसको रिटार्डेशन हो रहा है, उसमें कुछ एस्केलेशन डी एस्केलेशन हो रहा है, मतलब क्या एस्केलेशन डिक्रीज हो रहा है। तो आपको क्या लगाना होगा, आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा, ये जानते हैं। सॉरी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जानते हैं, हालांकि हम लोग लीनियर से ज्यादा याद रखते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as जानते हैं। अगर इसी को क्या करते हैं, एंगुलर के फॉर्म में लिखते हैं, तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा, 2 इंटू थीटा होता है, 2 इंटू थीटा, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ रिटार्डेशन कर रहा है, तो रिटार्डेशन में आपको माइनस लगाना पड़ेगा। अगर एस्केलेशन क्या होगा, निगेटिव में होगा, यानी एस्केलेशन डिक्रीज होगा, तब इसको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ओमेगा फाइनली कितना है, 0 है, इनिशियली कितना था, इनिशियल कितना था, इनिशियल आपको 100 रेवोल्यूशन था, इसी को आप कन्वर्ट करते हैं, इनिशियल जो है ओमेगा इनिशियल कितना था, 100 रेवोल्यूशन था पर सेकेंड। इसको 1 सेकेंड में इतना रेवोल्यूशन, तो अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर काटने में 2 पाई रेडियन घूमता है, तो कितना हो जाएगा, एक रेवोल्यूशन 2 पाई के बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, तो इतना रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 100 रेडियन पर सेकेंड, ये कितना हो जाएगा, 200 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो यहां देखिए 200 पाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा का वैल्यू बोली, थीटा कितना दिया हुआ, थीटा अपने को पता है कितना, थीटा अपने को पता है कितना है, थीटा पता है 1500 रिवोल्यूशन, 1500 रिवोल्यूशन है। इसको भी क्या कर दीजिए, इसको भी चेंज कर देंगे, 1500 मल्टीप्लाई 2 पाई। क्यों कर रहे हैं, 1500 रिवोल्यूशन का मतलब कितना होगा, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, कितना रिवोल्यूशन में कितना होगा। ओके अब देखिए क्या कर लेते हैं, इसको इस साइड लेकर आ जाते हैं, 2 अल्फा इंटू ये कितना हो जाएगा 30 0 0 0 पाई इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 400 पाई बाय 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, 2 से 2 से कैंसिल हो गया, तो 2/3 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपने को आंसर हो गया। यहाँ कैलकुलेशन था, सीधा यहाँ तक बेसिक था, यहाँ उसके बाद कैलकुलेशन था, आपको समझना होगा। ओके मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे किए वो समझना होगा। उसके बाद थर्ड नंबर देख लेते हैं, थर्ड नंबर लास्ट नंबर का, फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ओके एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए इसको मिटा दे रहे हैं। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी देखिए क्या है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मिटाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ये क्या कर रहा है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पता होगा एवरेज एंगुलर ओमेगा एवरेज, ये एक सेकंड का क्वेश्चन है, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा होता है बाय 2, इसी को बोलते हैं एवरेज एंगुलर। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को 2 से डिवाइड कर देते तो एवरेज निकल जाएगा। इनिशियल कितना था, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना था, 200 रेवोल्यूशन पर सेकंड, 200 रेवोल्यूशन को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेडियन पर सेकंड में निकल जाएगा, प्लस ये फाइनली 0 था, अपॉन 2 कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 100/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो देखिए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट सीरीज हम जल्दी ही लाएंगे, इसके साथ मेरे साथ बने रहिए। और क्या होगा आगे हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी है, वर्क पावर एनर्जी हो गया, या ये वर्क पावर एनर्जी का रोटेशन हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे और सारा का शॉर्ट समरी यहाँ पे दिखाएंगे और फॉर्मूला वगैरह जो भी होता है नोट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो मेरे साथ बने रह सकते हैं। ओके थैंक यू।